जब अंधकार घना छाता है तो नाम लॉर्ड ठाकुर का याद आता है, क्योंकि लॉर्ड हैं तो मुमकिन है। मुंबई के साथ भी यही कहानी है भाई साहब। लॉर्ड ठाकुर ने बड़े बड़े दिग्गजों की इज्जत बचा ली। मुंबई की टीम रणजी खेल रही है और इस मैच में बड़े दिग्गज जो हैं मुंबई की टीम में खेल रहे हैं। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा मुंबई से खेल रहे हैं। टीम इंडिया के बीते साल के नंबर 1 बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल साहब मुंबई से खेल रहे हैं। एक जमाने में इंडिया को बॉर्डर गवास्कर सीरीज जिताने वाले कप्तान अजिंक्य रहाणे साहब मुंबई से खेल रहे हैं। केकेआर को चैंपियन बनाने वाले कप्तान श्रेयस अय्यर मुंबई से खेल रहे हैं। हनुमान जी की गदा की तरह गेंदबाजों को फेंटा मार मार के परेशान करने वाले दुबे साहब मुंबई से खेल रहे हैं। लेकिन इतने सारे लोगों के मुंबई से खेलने के बावजूद भी मुंबई की हालत टाइट थी। मुंबई परेशान थी, मुंबई संघर्ष कर रही थी, मुंबई टूट फूट रही थी। और जब घना अंधकार छाया तब मुंबई को नाम लॉर्ड शार्दुल ठाकुर का याद आया। शार्दुल ठाकुर ने इन तमाम दिग्गजों के बीच में सारी लाइमलाइट जो है वो लूट ली और मानो एक संदेश दिया कि नेवर डाउट लॉर्ड ठाकुर। जो डर गया समझो मर गया, और ठाकुर लॉर्ड शार्दुल कभी डरता नहीं है। ही इज अ मैन फॉर मुंबई। मुंबई में बड़ी मुसीबत थी भाई साहब। पहली इनिंग में हालत टाइट थी, रन नहीं बन रहे थे, बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद लड़के ने पहली इनिंग में शतक ठोका, दूसरी में शतक ठोका, और उसके बाद मानो एक स्ट्रांग मैसेज दिया हो कि भाई साहब भरोसा रखो, पुराने खिलाड़ी हैं। और ये हम क्यों कह रहे हैं कि मुंबई की इज्जत जो है ठाकुर साहब ने बचाई है। 47 रन पर 7 विकेट गिर गए थे। मुंबई परेशानी में थी, मतलब लगा यार 47 फॉर 7 बहुत बड़ा भाई साहब। लेकिन इसके बाद मुंबई की हालत जो है वो ठीक कर दी शार्दुल ठाकुर ने। 51 रन बनाए 57 गेंद पर, 5 चौके 2 छक्के मार दिए। सेकेंड इनिंग में फिर 7 विकेट गिर गए। 101 फॉर 7 मुंबई थी। लेकिन इसके बाद लॉर्ड शार्दुल ने जो किया वो मुंबई वालों को याद रहेगा, और आईपीएल में जिन्होंने उन्हें इग्नोर किया है उनको भी याद रहेगा कि भाई साहब इतने टैलेंटेड प्लेयर को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो। लॉर्ड शार्दुल ने 113 नॉट आउट रन बनाए 119 गेंदों पर। मतलब मानो एक स्ट्रांग मैसेज दिया कि सीनियर बल्लेबाजों देखो कैसे बल्लेबाजी की जाती है, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे। रोहित शर्मा ने पहली पारी में 3 रन, दूसरी पारी में 28 रन। जायसवाल साहब ने पहली पारी में 4 रन, दूसरी पारी में 26 रन। रहाणे साहब ने पहली पारी में 12 रन, दूसरी पारी में 16 रन। अय्यर साहब ने पहली पारी में 11 रन, दूसरी पारी में 17 रन। दुबे जी ने कहा दिल ले लो, हम तो डूबे हैं, डूबे रहने दो, तो वो डूबी गए। दोनों पारी में 0-0। लेकिन शार्दुल ठाकुर ने कहा कि इन दिग्गजों ने जो डुबाया है, जो नाम गवाया है, शार्दुल उसे वापस लाएगा, और शार्दुल ठाकुर ने वो करके दिखाया। शार्दुल ठाकुर के लिए बीते कुछ महीने बहुत खराब थे, क्योंकि बॉर्डर गवास्कर सीरीज में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, न्यूजीलैंड की सीरीज में वो खेले नहीं थे, श्रीलंकन सीरीज में ले नहीं जाया गया था, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया था। इनफैक्ट आईपीएल में भी शार्दुल ठाकुर को अनसोल्ड रहना पड़ा था, और उसके बाद शार्दुल ठाकुर ने ये परफॉर्मेंस दी है और बताया है कि बहुत जबरदस्त जान बाकी है। शार्दुल ठाकुर पहले भी ऐसा कर चुके हैं। जब भी आप डाउट करते हो तो शार्दुल आपको परेशान कर देते हैं। शार्दुल ठाकुर ने 2021 में गैबा में वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर समा बांध दिया था। जबरदस्त पार्टनरशिप की थी, क्रूशियल विकेट निकाले थे सदर के सामने। वो गैबा के हीरो हैं। जोहानसबर्ग में शानदार रन बनाए थे जब सारे बड़े बल्लेबाज फेल हुए थे, लेकिन इसके बावजूद शार्दुल को हटा दिया गया। शार्दुल इससे पहले भी मुंबई के लिए कई बार ये काम कर चुके हैं, इंडिया के लिए काम कर चुके हैं। कई बार तो लगता है कि इंडिया के कई टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से बेहतर बल्लेबाज है। शार्दुल ठाकुर के स्टार्ट्स जो है अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखोगे तो बेहतर है। मतलब एक स्टार्ट आया था कि इंग्लैंड में अगर आप शुभमन गिल से कंपेयर कर लो तो 34-1, 35-2। इंग्लैंड में 24-3, गिल साहब की 14-0 थे जब सीरीज खेल रहे थे। लेकिन शार्दुल साहब को कभी कंसिस्टेंट रखा नहीं गया, और शार्दुल उसकी निराशा जताते भी हैं। वो कहते हैं कि यार मैं अपनी खूबियों के बारे में क्या बोलूं, लोगों को बात करनी चाहिए मेरे बारे में। उनको देखना चाहिए कि अगर किसी प्लेयर में टैलेंट है तो मौका मिले। मुश्किल हालात में बैटिंग करता हूं, अच्छा प्रदर्शन करता हूं, लेकिन आप मुझ पर यकीन नहीं रखते हैं। हमेशा इस बारे में सोचता हूं कि यार कैसे क्या किया जाए। आप खुद सोचिए यार, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, जायसवाल, रहाणे, दुबे ये फ्लॉप हुए, लेकिन ठाकुर जो है वो हिट थे, सुपर हिट थे, और
कमाल थे, लेकिन शायद पीआर नहीं है, इस वजह से उनके साथ वो जस्टिफिकेशन नहीं था। आईपीएल में सिलेक्शन नहीं हुआ यार इस बंदे का यार। आई वाज शॉक्ड कि आईपीएल में क्यों नहीं ठाकुर। लेट्स जस्ट होप कि आईपीएल में कोई टीम देखे ठाकुर को और अपने किसी खिलाड़ी को निकाल कर ठाकुर साहब को ले ले, क्योंकि आईपीएल तो बनता है इसका, इंडियन टीम में जगह बनती है, बट ठाकुर साहब दम तो है यार। लॉर्ड ठाकुर, नेवर डाउट।